हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसन बा? बढ़िया है ना। देखो सर, पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था, सर हमारी कॉपी दो, है ना। याद आ की बात, उसके हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो बाबू, आज हमें पढ़नी है टेलर की टेक्निक। क्या पढ़नी है? टेलर की टेक्निक पढ़नी है, जबरदस्त तरीके टेलर की टेक्निक पढ़नी है। ठीक है, फिर चैप्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा बढ़िया तरीके से ना। तो टेलर की टेक्निक क्या कहती है? शनिवार को टेस्ट लेंगे दोनों चैप्टर का एक साथ। यार एक एक करके ले लो ना। दोनों का एक साथ दे दो यार। अरे बहुत बड़ा हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम में भी तो फिर एक एक साथ आएंगे सारे के सारे। अरे तो अलग बात है ना। ठीक है, ट्यूसडे ले लेना इसका, सैटरडे ले लो उसका बनता। ट्यूसडे आ जाए। अरे अगले ट्यूसडे। चलो यही करके दिखाना मुझे। ठीक है ना, राइट। तो चलो ठीक है, चलो एक करके ले लेंगे। अब बात आती है सर, टेलर की खास बात क्या थी? टेलर सर ने बोला हेनरी फ्योल सर देते थे क्या? प्रिंसिपल्स। मैं प्रिंसिपल कम दूंगा क्योंकि हेनरी फ्योल ने बहुत सारे दे दिए, तो हमने मैं तो 4 दूंगा सर, हमारी कॉपी तो हमने 4 दे दिए। उन्होंने बोला मैं दूंगा 7 टेक्निक। क्या दूंगा? टेक्निक्स दूंगा 7, है ना। और जो 7 की 7 टेक्निक तुम करोगे, उससे तुम्हें पता लगेगा कि ये टेक्निक ऐसी है जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेबर सुधरेगी और हमारी कंपनी की बढ़िया तरीके से ग्रोथ होगी, खासकर वो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो उन्होंने देखो क्या लिखा, क्या लिखा देखो। टेलर सर ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया वर्क प्लेस पर। अब ये सीयूईट में ये क्वेश्चन आ गया था, एक्सपेरिमेंटेड वर्क प्लेस। तो एक्सपेरिमेंटेड वर्क प्लेस पूछा था कि टेलर ने किया या फेयल ने किया। तो बच्चा घबरा गया, जैसे भैया क्या आंसर देना है। तो भैया एक्सपेरिमेंटेड वर्क प्लेस, वर्क प्लेस का मतलब क्या होता है बाबू? फैक्ट्री। वर्क प्लेस का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री। फैक्ट्री। वर्क प्लेस का मतलब होता है फैक्ट्री। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट जो किया था वो फैक्ट्री में ये किया कि भाई फैक्ट्री कैसे चलती है और किस तरीके से मुझे फैक्ट्री में अटक गया। क्या चीज? हाँ मुझे लग रहा है अटक गया है। दोबारा करते हैं। ठीक है, सुन लो ना, एक्सपेरिमेंट कहाँ पे होता है सर? फैक्ट्री में होता है, इसलिए बोलते हैं दिस टेलर कंडक्ट द वेयर एक्सपेरिमेंट एट द वर्क प्लेस। तुम मुझे ग्रुप में वो भेजना, तो मैं तुम्हें हैंड रिटन नोट्स भी भेज दूंगा। ठीक है, ग्रुप में भेजना सर सेंड हैंड रिटन नोट्स एंड कार्टून प्रेजेंटेशन। अभी भेज दो चाहे। हैंड रिटन नोट्स एंड कार्टून प्रेजेंटेशन। तुम्हारा प्रोजेक्ट कब होना है? प्रोजेक्ट तो मुझे, अरे मैं दूंगा ना, तुम चिंता ही कर रहे हो। मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम बस चिपका देना। बोर्ड के ही दूंगा भाई। ठीक है, मैं दूंगा, मैं दूंगा ना। हमें तो अभी टॉपिक मिला नहीं, तो सही नहीं रहा। मैं तुम्हें शेयर मार्केट, फेवल प्रिंसिपल, टेलर प्रिंसिपल, है ना, और सारे सारे टॉपिक के मेरे पास रखे हैं, सब दे दो। हाँ, जैसे बच्चे नहीं बनाते थे, सबकी पीडीएफ बना के रखी है मैंने। तो बस तुम्हारे काम सीधा तुम्हें चिपकाना है। बना बनाया तुम्हें दे रहा हूँ, एग्जाम में खुद अपने हाथ से बना के अपना नाम लिख के सबमिट कर देना। कहीं से ना खरीदना। हाँ बस घर में छुट्टी में से छाप देना तुम। ना तुम्हें किसी से पूछना, ना किसी से पैसे दे के लिखवाना, खुद ही लिख दो बस। तुम बड़ा होता है यार, सामने सामने आंखों के सामने फाड़ देते हैं रात में। ठीक है, तो वो तुम्हें मैं दे दूंगा। मेरे पास पुराने बच्चे थे ना जो बनाते थे, उनके पीडीएफ मैंने बना लिए थे। हैं? हाँ, मैं ही करवाता था, तो वो उनको मैंने बना दिए थे। बोर्ड से तुम्हें देना, बड़े नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बाबू। अब टेक्निक जो निकाली टेलर सर ने, कितनी निकाली? टेलर सर ने टेक्निक निकाली 7। कितनी टेक्निक निकाली? 7। राइट। पहली
जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें थोड़ा सा टाइम हमें लगाना है, वो है फंक्शनल फोरमैन। क्या है? सारा पढ़ा देना सर। हाथ पढ़ा दूंगा, पूरा हो जाएगा, 2 ही पेज पर है ना। क्या है वो? फंक्शनल फोरमैन। फंक्शनल फोरमैन ये कहता है कि एक एम्प्लॉय के ऊपर 8 बॉस बिठाओ। कितने बॉस बिठाओ? 8 बॉस बिठाओ। अभी तो बोला था कि एक एम्प्लॉय पे एक ही बॉस होगा। हाँ, वो टेलर, वो हेनरी फ्योल ने बोला था। ये फोरमैन तो वही हो गया ना जो डायरेक्ट ग्राउंड लेवल पे काम करता है। हाँ, लेबर से हाँ। कॉन्ट्रैक्ट करता तो अब सवाल ये आता है, सवाल ये आता है, विच टेक्निक इज द एक्सेप्शन ऑफ फेयोल? है। फंक्शनल फोरमैनशिप। आप बोलोगे फंक्शनल फोरमैनशिप इज एक्सेप्शन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। लिखो फंक्शनल फोरमैन, जहां पे वो है ना वहां लिखो, फंक्शनल फोरमैन इज द एक्सेप्शन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड कितने वो कहता है? 1 बॉस। यहाँ कितने कह रहे हैं? तो हमने पहली चीज क्या जानी? एक्सेप्शन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, सी यूनिट का फेवरेट क्वेश्चन है। दूसरा, ऐसा कौन सा टेलर की टेक्निक है, या चलो रिवर्स करके पूछता हूं, टेलर सर का फंक्शनल फोरमैन कौन से फेयोल के फंक्शन का एक्सटेंशन है? फेयोल के प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है। कि फेयोल का प्रिंसिपल एक चीज कहता है तो टेलर सर ने उसको और बढ़ावा दे दिया, फेयोल अंकल भैया ने बोला है तो मैं उसको और फैलाऊंगा। यूनिटी ऑफ कमांड तो एक्सेप्शन है, विरोध है दोनों। वो कह रहे हैं भैया देखो मेरे हिसाब से तो ये है, तुम्हारे हिसाब से कुछ होगा, मैं नहीं जानता फेयोल को। यहाँ वो कह रहे हैं फेयोल को अच्छे जानता हूँ, फेयोल भाई ने जो बोला मैं उसको और डबल कर रहा हूँ ना। अंगद भाई भूल गए? भूल गए? डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है बाबू? पहला सबसे पहला एक्सटेंशन ऑफ। हाँ, तो डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन है। भाई हेनरी फेयोल ने क्या बोला? हेनरी फेयोल ने क्या बोला? काम को बांटो, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटो। टेलर क्या बोल रहा है? काम को इतना बांटो कि 8 जने लगा लो काम पे। तो डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन है बाबू, डिवीजन ऑफ वर्क का एक्सटेंशन है, और यूनिटी ऑफ कमांड का एक्सेप्शन है। ठीक है ना, यूनिटी ऑफ कमांड का एक्सेप्शन। ठीक है, याद हो जाएंगे। अब हमें 8 बॉस के नाम याद रखने पड़ेंगे। हमें 8 बॉस के क्या रखने पड़ेंगे? नाम याद रखने पड़ेंगे। अब वो 8 के 8 बॉस के नाम देखो। पहला है इंस्ट्रक्शन। देखो सबसे पहला है फैक्ट्री मैनेजर के अंदर 2 लोग होंगे, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज और प्लानिंग के अंदर बैठेंगे 4, इंस्ट्रक्शन, रूट, टाइम, डिसिप्लिन। प्रोडक्शन के अंदर बैठेंगे 4, स्पीड, गैंग, रिपेयर, इंस्पेक्टर। ठीक है, अब इसका चीट कोड तुम्हें समझाता हूं ताकि एग्जाम में गड़बड़ ना हो। सबसे पहले अब देखो, अब कुछ बच्चे कहने लगे सर आप हमारे सर जी, आप करते हो हमारी खोपड़ी में वीएसटी का प्रोडक्शन, तो सर जी क्या करते हैं? प्रोडक्शन। ठीक है, और सीआईडी क्या करती है? तो यानी कि प्लानिंग। बच्चे कह रहे हैं सर जी रोज देखो सीआईडी, क्योंकि सीआईडी क्या करती है? प्लानिंग। तो बच्चे कह रहा है सर जी क्या देखो? सर जी रोज देखो सीआईडी, सर जी रोज देखो सीआईडी। ठीक है, चेक करें। अब मुझे बताओ सर जी क्या करते हैं? प्रोडक्शन। अब देखो प्रोडक्शन में आओ, क्या मैच कर रहा है? सर जी करते हैं प्रोडक्शन, सीआईडी करती है प्लानिंग चोर को पकड़ने की। सर जी करते हैं प्रोडक्शन और सीआईडी करते हैं प्लानिंग। सर जी रोज देखो सीआईडी। प्रोडक्शन में आओ, प्रोडक्शन में स्पीड बॉस ऐसा आ गया, प्रोडक्शन में इंस्पेक्टर आई आ गया, प्रोडक्शन में रिपेयर आर आ गया, और प्रोडक्शन में गैंग बॉस
जी आ गया। तो सर जी क्या करते हैं, बोलो बोलो, प्रोडक्शन। इसलिए प्रोडक्शन का चीट कोड क्या है, सर जी। इसलिए प्रोडक्शन का चीट कोड क्या है, सर जी। अब अगली बात देखो, रोज क्या बच्चे कह रहे सर आप प्रोडक्शन तो करते, फिर भी क्या देखोगे, रोज देखो CID। अब बताओ रोज के आर से क्या बना, रूट कलर, ठीक है। सी से क्या बना, कॉस्ट, टाइम की जगह क्या लिख देते हैं, कॉस्ट। डी से क्या बना, डिसिप्लिन, है ना। और आई से क्या बना, ऐसे याद कर लो, सर जी रोज CID, सर जी रोज देखो CID। तो CID करती है प्लानिंग, सर जी करते हैं प्रोडक्शन। बोलो बेटा, CID करती है प्लानिंग और सर जी करते हैं प्रोडक्शन। नोट करो चीट कोड। अब तुम्हें जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी, चाहे तुम्हारा CUT का पेपर हो, चाहे तुम्हारा बोर्ड का पेपर हो। हाँ, 1 महीने में। आज था ना पेपर CUT का, थोड़ा सा टफ आता है, NT का पेपर है ना यार। मतलब पढ़ के जाएंगे तो ठीक है, थोड़ा मोट ऐसा नहीं कि हवा पढ़ के चले गए तुक्के तो मानने नहीं, बट फिर नहीं मिलेगा कॉलेज। कितने लाखों लोगों ने दिया पेपर, कल भी है परसों भी है, 3 दिन लगातार CUT के पेपर। ठीक है, याद कर लिया। अब देखते हैं इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्लर्क क्या बोलता है, बोलो। इंस्ट्रक्शन क्लर्क इंस्ट्रक्शन देता है कैसे कैसे काम करना है। जैसे मान लो मम्मी कह रही है ये चाय बनानी है, तो मम्मी भाई स्टोव पे बैठी बैठी कह रही है अब पानी उबाल दे, पहले पत्ती तो डाल दे, अब मम्मी इलायची डाल दी, अब बताओ क्या करूं, दूध डाला थोड़ा सा, मम्मी ऐसे अजीब सी लग रही है, दूध और डाल, है ना। तो मम्मी इंस्ट्रक्शन क्लर्क यही करता है, वो दूर से देख रहा होता है, भाई ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, ऐसे कर, ठीक है। रूट क्लर्क क्या बताता है, रूट, रास्ता बताता, रास्ता, हाँ, कि पहले क्या क्या करना है ना। या इस रूट से चलेंगे तो बेस्ट काम होगा, इस रूट से चलेंगे तो सस्ता होगा। जैसे मैप नहीं बताता रूट, है ना, यू आर ऑन द फास्टेस्ट रूट, स्टिल देयर इज अ कंजेशन ऑन योर रूट, है ना, राइट, ऐसे था रूट। तो रूट जो मैप बताता है, गूगल मैप वो रूट बताता है किससे हम जल्दी पहुंचेंगे और सस्ते में पहुंचेंगे। अगला कॉस्ट, कॉस्ट क्या बताएगा कि अगर इस रॉ मटेरियल को इतना इस्तेमाल करेगा तो इतनी कीमत तेरी लग जाएगी भाई, इसलिए ज्यादा है ना, ज्यादा इस्तेमाल मत करें। डी क्या बताएगा, डिसिप्लिन, बोलो, कि कोई भी मक्कारी नहीं करनी है ना, और टाइम पास नहीं करना, टाइम पास नहीं करना, कोई दंगा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ये चीजें। अब प्रोडक्शन के अंदर आओ, देखो सुनो ध्यान से, एक बात देखो, ये प्लानिंग के जितने भी चारों के चारों हैं, यहाँ ये पैसा बचाते हैं, क्या बचा रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, है ना। देखो इंस्ट्रक्शन वाला क्यों कह रहा है कि इस रूट से जाओगे तो सस्ता पड़ेगा, डिसिप्लिन से करोगे टाइम पे होगा ना। तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारा मॉनेटरी फायदा करा रहे हैं, बोलो भाई, ठीक है। प्रोडक्शन वाला देखो मॉनेटरी फायदा नहीं कर रहा, प्रोडक्शन वाला कह रहा है नहीं खर्चा भी नहीं कर रहा, प्रोडक्शन वाला कह रहा है मॉनेटरी फायदा तो प्लानिंग करा ही रहा है, मैं बताऊंगा कितनी जल्दी प्रोडक्शन करना है। स्पीड बॉस बताएगा कि जिस हिसाब से तू काम कर रहा है तुझे देख रहा हूं मैं, इस हिसाब से तेरा पेपर 3 घंटे में पूरा होगा नहीं, है ना, राइट, हाँ, थोड़ा हाथ चला ले तेज। तो ये होता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस कहता है कि स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। गैंग बॉस क्या कहता है, गैंग बॉस कहता है टाइम बचाने के लिए टूल रेडी रखूंगा। टूल क्या रखूंगा, रेडी। जैसे फॉर एग्जांपल भाई मशीन नहीं चल रही, तो एकदम से फोन करें, गैंग बॉस कहां है भैया जल्दी, गैंग बॉस इज लाइक अ एम्बुलेंस, इट इज लाइक अ एम्बुलेंस। कोई बीमार हुआ एम्बुलेंस कॉल कर दी, ऐसी कोई भी मशीन खराब हो, कोई दिक्कत है, सीधा गैंग बॉस को बुलाओ, वो झटपट रिपेयर करेगा। टाइम खराब नहीं होने देगा तुम्हारा कि लेबर खाली बैठी है, तो फ्री के पैसे मिलेंगे, तो खाली बैठने के पैसे मिलेंगे, नहीं। रिपेयर बॉस क्या करेगा, चीजों को जल्दी क्या करेगा, रिपेयर करेगा। क्या करेगा, रिपेयर, कोई हाँ, ये मेंटेनेंस में मतलब रिपेयर, कि भैया रोज सुबह आके चेक करेगा, पेच कस दूं, है ना, लाइटें वाइटें ऑन कर दूं ढंग से, हाँ, मतलब गैंग बॉस इमरजेंसी, रिपेयर बॉस कह दो एम्बुलेंस की तरह, गैंग बॉस तुम कह दो टूल्स रेडी रखेगा। टूल्स रेडी रखेगा मतलब जैसे मान लो मुझे मशीन ऑन करनी है, हत्ता चलाना है, तो कहेगा सब कुछ वहीं रखा है जहां होना चाहिए, है ना।
और इंस्पेक्टर क्या करता है, इंस्पेक्टर करता है क्वालिटी चेक, है ना। फूड वाला होगा तो खा के देखेगा, देख के भाई भाई कोई खरीदेगा नहीं, मजा नहीं आ रहा, है ना। जैसे मिठाई वाला, हम मिठाई खरीदने वाले चेक करते हैं ना, तो वहां पे इंस्पेक्टर हम खुद होते हैं कि मैंने मिठाई खरीदी, हाँ भैया काजू कतली कितने की है, भैया 1200 रुपए किलो, 1200 रुपए किलो एक खिलाना जरा, टेस्ट करा दे, तो आधी तुम्हें दे देगा, थोड़ी सी खिला के दे देगा, अच्छा मजा नहीं आया दूसरी खिलाइयो, तो तुमने पहली वाली में मजा नहीं आया, दूसरी वाली खाई तुमने, काजू बर्फी ले रहे, दूसरी वाली मिठाई लेंगे ना, ठीक है। तो वो दो तीन तो खिलाई देता है, वो ऐसा नहीं करता, हलवाई को क्या है दो तीन तो खिलाई देगा। तो वहां तुम क्या, अगर तुम 2-3 मिठाई खा के आधी किलो भी खरीद रहे हो तो यार उसकी मिठाई तो भी करिए ना, तो कहते हैं इसमें बुरा नहीं मानते वो लोग, उसका वो जो तुम कर रहे हो उसे बोलते हैं इंस्पेक्टर। तुम्हारे हिसाब से इसकी मिठाई की क्वालिटी बढ़िया लगी, सूखी सूखी सी लग रही है, पुरानी सी लग रही है, नहीं भैया वो तो इसी के लिए सूख रही है, हाँ इसी के लिए सूख रही है, देसी की बना रहा डालडा की लग रही है, हाँ डालडा की लग रही है ना। कई लोग लड़ते नहीं है, देसी की बोल के कहते हैं डालडा में बना रहा, तो है कि नहीं बात। तो तुम हाँ इंस्पेक्टर होते, लेकिन फैक्ट्री में इंस्पेक्टर एक बंदा अलग होता है जो क्वालिटी चेक करेगा, जो उसकी पैकिंग चेक करेगा, जो उसकी लेबलिंग चेक करेगा। बोलो समझ के बाद सबके नाम याद हो जाएंगे, बताओ फिर। रिपेयर बॉस क्या करता है, खराब होने पर भागा भागा के रिपेयर करता है। गैंग बॉस क्या करता है, टूल्स, जितने भी टूल है उनको रेडी रखता है कि तुम्हें किसी भी पेचकस पाने की दिक्कत ना हो। इंस्पेक्टर क्या करेगा, क्वालिटी चेक करेगा। स्पीड क्या करेगा, स्पीड ऑफ द प्रोडक्शन, हाँ यानी कि एक तरीके से प्रोडक्शन की स्पीड बताएगा कि इतनी तेज करना है। आता है प्लानिंग, प्लानिंग को दिमाग रखो, प्लानिंग तुम्हारी कहीं ना कहीं पैसे की बचत की बात करती है, ठीक है। रूट क्या बताएगा, रूट है ना, रूट, हाँ कि कौन सा पहले करना है फिर उसके बाद कौन सा करना है, ठीक है ना, राइट, ये रूट मैप बताएगा। टाइम क्या बताएगा, टाइम और कॉस्ट, मतलब कि इसमें इतनी कीमत का ही रॉ मटेरियल यूज होगा, इतनी देर में बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। जैसे मम्मी कहेंगे अरे 5 मिनट लगेंगे चाय बनने में, पत्ती थोड़ी डाली खूब, आधी किलो पत्ती नहीं डलेगी इसमें, ठीक है। डिसिप्लिन क्या बताएगा कि कोई भी दंगे नहीं करने, जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मानने हैं। और इंस्ट्रक्शन क्लियर क्या बताएगा, वो मास्टर जी की तरह होगा, डांटने वाला सुपरवाइजर, इंस्ट्रक्शन देता रहेगा, ठीक है। इसको आगे करो, जैसे रसोई, जैसे वो नहीं होते जो रेस्टोरेंट में होते हैं ना, तो रेस्टोरेंट में वो रसोई में चिल्लाते रहते हैं चिली पोटैटो रेडी, टेबल नंबर 2, है ना, इस तरह के जो होते हैं वो चिल्लाते नहीं रहते, हम भी जाते हैं, बीकानेर वाला चिल्लाता है ना, डोसा टेबल नंबर 6, तो तुम अरे हमारा डोसा तैयार होगा, टोकन वो होता है इंस्ट्रक्शन, ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शन देनी। अगला बहुत ही मजेदार है, अगली जो रियल लाइफ स्टोरी है, वो रियल लाइफ स्टोरी बहु मेरे ससुराल की, क्योंकि ससुराल है गेंदा फूल, ससुराल गेंदा। अब देखो ये मैंने रियल लाइफ अपने ससुराल में देखा। मेरे ससुराल में एक बहुत ही फेमस समोसे वाला है, उसका नाम है धारे समोसे वाला, बड़ोत में, धारे, कास्ट उसकी धारे, है ना। वो पहले था हलवाई, मिठाई वाला, पहले क्या था, मिठाई वाला था, मिठाई भी देता था, ब्रेड पकौड़े भी, सब कुछ रखता था, ठीक है ना। कुछ भी नहीं, तुम देखो मामला उल्टा हो गया, उसने उसके वो ने देखा कि समोसों पे बहुत भीड़ रहती है मेरे, स्पेशल, तो उसे लगा कि लोगों को मेरे समोसे ज्यादा पसंद आते हैं, उनने मिठाइयां बंद कर दी। तो लोग कहने लगा नुकसान कर रहा अपना, भाई जो समोसे लेने आ रहा हो कह रहा चल आधी किलो बर्फी दे दे, है ना, तूने बर्फी मरवा दी अपनी, ठीक है भाई। फिर उन्हें पता लगा थोड़े दिनों के बाद ब्रेड पकौड़े बंद कर दिए। जो समोसे लेने आ रहा है वो कह रहा है कि भैया समोसे कितने, भाई समोसे में टाइम लगेगा, ब्रेड पकौड़े जिंदा है, मतलब अभी भी गरम गरम निकले, अब चल भाई तू 2 ब्रेड पकौड़े दे दे यार, भूख लग रही है, तुमने ब्रेड पकौड़े बंद कर। लोगों ने कहा नुकसान होगा तेरा, है ना। आज पिछले 10 से 15 साल में सबसे अमीर बंदा है वहां का, अमीर मतलब उसमें हलवाइयों में। अब ये रिसर्च का मुद्दा है, पूरे ससुराल के बड़ौत में रिसर्च का मुद्दा है, ऐसा क्यों हुआ, बल्कि सब कहते हैं तू नुकसान में जाएगा। आइडेंटिफाई कर लेना कि अपनी नीश की, मतलब उसका प्रोडक्ट कौन सा बेस्ट हाँ, निच मार्केटिंग बोलते हैं, है ना, निच मार्केटिंग बोलते हैं। इसको निच मार्केटिंग मतलब होता है कि अपनी गहराई में इस प्रोडक्ट को जानो कि जो तुम्हारा सबसे फेमस हो और तुम उसमें क्या माने जाओ। जैसे आप मतलब अगर 2 किलो, अगर मुझे समोसे खाने हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ
तो तुम याद आना चाहिए कि उसके हाँ, तुम ये ना बोलो यहाँ से लिया गोपाल से पैदल पैदल, उसके समोसे बाइक उठा वहां जा तू 5 किलोमीटर दूर। जैसे आता ना पराठा मिक्स सुखदेव के खाने वही चल रहा है, 3 घंटे दूर जाएंगे लेकिन खा के वहीं आएंगे। हाँ ठीक है राइट। तो अब इसको पता क्या बोला, इसकी रिसर्च पहले हो चुकी है 100 साल पहले। इसको बोला गया सिंप्लीफिकेशन। क्या बोला गया? सिंप्लीफिकेशन मतलब होता है एलिमिनेट कर दो अननेसेसरी वैरायटी, साइज और ग्रेड। अपनी कंपनी के साइज, अपनी कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट और जो अननेसेसरी वैरायटी उन्हें क्या कर दो, डिलीट कर दो। तुम्हें नुकसान नहीं फायदा होगा। तो ये पूरे रिसर्च की एक रिसर्च का एक मुद्दा बना मेरे ससुराल के शहर में। ठीक है, ऐसी एक पेपर कंपनी थी अमेरिका में, वो 2000 तरह के पेपर बनाती थी, है ना? 2000 तरीके के? हाँ, अलग अलग न्यूज़पेपर का अलग मसला है। ये वाले कच्चे ना काले काले से पेपर दिख रहे हैं, ये अलग है। ये प्रिंटिंग पेपर अलग है, A4 पेपर अलग, छोटे बिल वाले अलग। ठीक है, और वो वाले होते हैं ना जिसपे जो दवाइयाँ वाई लिखते हैं वो, हाँ प्रिस्क्रिप्शन टाइप के, अलग अलग तरह के, अलग साइज, छोटे साइज, बड़ा साइज, ऐसे बनाते थे वो। हर साइज के लिए मशीन चाहिए थी। तो उनको लगाया स्टॉक तो रखा ही रहता है, कोई बिक रहा है कोई नहीं बिक रहा। तो उन्होंने 1800 पेपर डिलीट कर दिए, सिर्फ 200 तरह के पेपर चालू रखे जो उनको लगता था ये मार्केट में चल रहा है। जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल मांगते हैं पेपर प्रिस्क्रिप्शन के, तो वो वाले बनाए, स्कूल में कॉपियों वाले बनाए, किताब छापने वाले बनाए, A4, अब आजकल प्रिंटर तो A4 वाले बना दो या न्यूज़पेपर वाले बना दो। तो उन्होंने देखा कि 1800 वैरायटी डिलीट करने के बाद प्रॉफिट बढ़ रहा है। यार ये उल्टा कैसे हो रहा है? जो वो जो कैपिटल है वो सारा उसमें लगेगा ना, बाकी जो हाँ, पैसा है बाकी स्टॉक फंस गया। इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। तुम्हें ले जाता है स्पेशलाइजेशन की तरफ। कहाँ ले जाता है? लोग तुम्हें उस चीज में क्या मानते हैं? स्पेशलिस्ट। तो वही बात। तो सिंप्लीफिकेशन इज इक्वल टू अननेसेसरी वैरायटी को डिलीट करना है। ब्लू पेन से जो है यही तुम्हारा चीट कोड है। तो फिर हर बिजनेस में काम आएगा ना। जैसे मान लो किसी ने अपना बिजनेस खोल लिया, यही टेक्निक है। तो मान लो 3-4 प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वो इससे जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसको कौन सा बेस्ट सेलर प्रोडक्ट कर रहा है, उस हिसाब से वो मैनेज करेगा। बिल्कुल सही बात है। उसको ढूंढना पड़ेगा, और लेकिन ये कि रिस्क तो लेना पड़ेगा, मार्केट में बिकना। अच्छा, अगली बात आती है मैकडी का बर्गर। मैकडी का बर्गर इंडिया में आया था 96 में, 30 साल हो गए, है ना? मैंने जो मैकडी का बर्गर खाया था पहली बार सीपी में खाया था, दिल्ली में, 15 रुपए का। मैंने वो 12 का लॉन्च हुआ था इंडिया में, 96 में। तो जब बात है, मैंने खाया था 2001-2002 में सीपी में जब आया था, कनॉट प्लेस में जाके खाया था। 96 में मुंबई और कनॉट प्लेस में आया था वो, है ना? तो मैंने 15 खाया। पहली बार मैंने जिंदगी में जो बर्गर खाया था मैकडी का, 15 रुपए खाया था। ऐसी बात हो गई 2002 या 2004 की, 2-3 के ना, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तब मैंने खाया, मुझे बहुत बढ़िया लगा, चस्का सा लगा यार, मैकडी का बर्गर खाना मजा आ गया। क्योंकि अलग सी चटनी होती है उनकी, मेयोनीज कहते हैं ना, इंडिया में मेयोनीज का चलन नहीं था इतना, है ना? और भाई क्वालिटी तो अच्छी होती है, बर्गर सॉफ्ट भी होता है, टिक्की भी अलग टेस्ट की होती है। तो बढ़िया लगा यार। हमारे घर वाले कैसे बना रहे हैं? नॉर्मल आलू की टिक्की करके वही तल दी मम्मी ने। और चटनी कौन सी लगा रही? हरी चटनी और टमाटो केचप। वो मेयोनीज थोड़ी अलग सी लगती थी। मैंने कहा यार उसका टेस्ट बढ़िया, कोई चटनी का टेस्ट आता है। और टमाटर काटे, यूं प्याज काटे लगा दिया उसमें, तो पत्ते हैं ना। हाँ, वो तो बढ़िया लगा। बर्गर की क्वालिटी भी अच्छी लगी। हमारा लोकल बर्गर आता था, उन्होंने अच्छी क्वालिटी का बर्गर था, तो खाया, बढ़िया लगा। जब खा के ना, हर 2-4 दिन बाद खाओ पैसे लेके मम्मी से पापा से, तो फिर बोर हो गए, फिर खाना बंद कर दिया। फिर खाया 1 साल के बाद, टेस्ट सेम। और 10 साल के बाद खाया, टेस्ट सेम। अब मुझे मैकडी का बर्गर खाए हुए हो गए होंगे 2-3 साल, है ना? अब तो खैर ऐसा चस्का लगता नहीं खाने का, 2-3 साल। लेकिन अगर गारंटी कहना, अगर आज भी खाऊंगा तो तुम्हें क्या बता दूंगा टेस्ट क्या है, सेम। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आई, लोगों को भी बात समझ में नहीं आई। सेम टेस्ट मम्मी रोज देते, तो मम्मी भड़कते हो, मम्मी क्या बना रही हो ये। सेम टेस्ट मैकडी बर्गर का दे रहा है, खुद भी प्रॉफिटेबल है। उनका एमएसपी वही है ना। बोलो रीजन पता क्या है? नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन। क्या है? बेंचमार्क। बिल्कुल सही, परफेक्ट वर्ड। बेंचमार्क सेट है उनका। जैसे कोका-कोला ने सेट कर दिया अपने उसका ड्रिंक्स का कि इस हाँ। लेवल की क्वालिटी है। तो भैया टिक्की इतनी ही बनेगी, बर्गर इतना ही गोलाई का होगा, चटनी इतनी यही लगेगी, और टिक्की को सेकेंगे तो इतने ही मिनट में सेक रही है। हमारी मम्मी की तरह नहीं कि कढ़ाई में सेक रही है 1 मिनट 1.5 मिनट। परफेक्ट वो है तो मशीन। हाँ, मशीन के अंदर चली जाती है तेल में,
और भाई नमक से लेके मसाले तक सेम रहेंगे। सेम हर आउटलेट पे एक ही कंपनी और एक ही brand पूरे का सब पूरे इंडिया में कहीं भी खा लो मैकाडो टिक्की सेम क्या मिलेगा, टेस्ट। अब ये क्या हो रहा है भाई, standardization। अब लोगों को लगा स्टैंडर्डाइजेशन से लॉस होना चाहिए, क्यों, इंसान बोर हो जाता है? नहीं भाई, इंसान बोर नहीं हो रहा, नए लोग भी तो आ रहे हैं, नए लोग भी आ रहे हैं और रिपीटेटिव कस्टमर रिपीटेड कस्टमर है, क्योंकि है ना। आपको लगता है बोर हो गए तो लगता है चल उससे तो बेटर ही है, पैटीज से तो बेटर है, कई बार ये सोच लेते हैं लोग बात, है ना, गोलगप्पे पैटीज से तो यही खा ले यार चल, ठीक है। तो कई बार दूसरे जंग से कंपेयर करते तो वो उनको ज्यादा बेटर ऑप्शन लग जाता, तो ये इसलिए मैकडी आज तक बंद तो छोड़ो, नए नए आउटलेट खुल रहे हैं भाई। नया आउटलेट छोड़ो, रैप अलग निकालना, हाँ वो अलग अलग निकल रहा है, वो तो वो करते रहते प्रोडक्ट की। इसे बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टाइम मशीन प्रोसीड, समझा की बात? बोलो भाई, इसे क्या बोला हेनरी टेलरसन ने, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंपलीफिकेशन। अगली बात मेथड स्टडी। मेथड स्टडी है दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेथड स्टडी का, फोर्ड की असेंबली लाइन। भाई इधर ध्यान दो क्या लिखा है, फोर्ड असेंबली लाइन, समझना बात ये क्या कहता है। फोर्ड असेंबली लाइन, देखो असेंबली लाइन क्या होती है, कार को बनाने का प्रोसेस। हाँ। तो अब क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी BMW से लेकर मर्सिडीज तक सब फेल, किस मामले में, सस्ती और जल्दी बनाने के मामले में। तो इसका पेटेंट हो रखा है फोर्ड के पास। फोर्ड कह रहा है हमसे, हम बताएंगे पहले क्या करना है। जैसे BMW कह रहा है ना, हम तो पता क्या करते हैं, हम तो पहले ढांचा पेंट कर देते हैं। फोर्ड ने बोला गलत कर रहे हो, हाँ जो चेसिस होता है ना, ढांचा चेसिस, तो कहता चेसिस में पहले फिट कर लो। पता है क्यों? क्योंकि तुम ढांचा पेंट करके फिट करोगे, फिट करने में कहीं स्क्रैच आ गया तो दोबारा पेंट मारो, कितनी बारी अब पेंट मारो तो फिर पूरा दरवाजे पेंट होगा, है कि नहीं बात? बोलो भाई। फोर्ड ने बोला ढांचा चेसिस को पेंट मत करो, पहले चेसिस में फिटिंग कर दो, फिटिंग, है कि नहीं बात? फिर हाँ, फिर उन्होंने बोला पहले सीट लगाओ, या पहले अंदर का पेंट करो, फिर सीट लगाओ, फिर टायर लगाओ, फिर म्यूजिक सिस्टम लगाओ, फिर CNG फिट करो, CNG गाड़ी है तो, है कि नहीं बात? फिर स्टीयरिंग लगाओ। तो इतनी सारी चीजें, कम से कम 15-20 चीजें लगातार है ना। तो फोर्ड ने उनकी असेंबली लाइन बनाई कि पहले क्या करना चाहिए, उस लाइन को, असेंबली लाइन को आज तक कोई बीट नहीं कर पाया। तो लोग बाग फोर्ड से ही क्या मांगते हैं, असेंबली लाइन का पेटेंट खरीदते हैं कि भाई हम तुम्हारी असेंबली लाइन का प्रोसेस यूज करेंगे। इसे बोलते हैं वन बेस्ट मेथड। क्या बोलते हैं बाबू, इधर ध्यान दो, मान दिया, वन बेस्ट मेथड, याद रहेगी बात। इस बेस्ट मेथड से क्या होगा, मैक्सिमम बेनिफिट, साइलेंट कर दो, मैक्सिमम बेनिफिट, है ना, मैक्सिमम बेनिफिट एट मिनिमम कॉस्ट, याद रहेगी बात। अब जैसे ये भाई, मैं नाम क्या भाई, मैं नाम भूल गया, विवेक जो कर रहा है वो कर रहा है मोशन स्टडी वाले काम। क्या कर रहा है, मोशन स्टडी कहती है अपने स्टूडेंट के, अपने एम्प्लॉय के अनप्रोडक्टिव अननेसेसरी मूवमेंट को डिलीट कर दो। अब मोबाइल चेक करना, मैसेज का रिप्लाई करना, फोन उठाना प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव है, अनप्रोडक्टिव है, इसको डिलीट कर दो। अच्छा कह रहा भैया पेन निकाल लो, बैग पीछे रखा है, ये प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव है, ये इसको डिलीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हर फैक्ट्री में ही होता है। फैक्ट्री वाले कह रहे हैं कि भाई लेबर बार बार 15 मिनट बाहर चली जाती है, हाँ बीड़ी पियेंगे, बीड़ी ढोलक बीड़ी, तू सुंदरी बीड़ी, है कि नहीं बात? तो कह रहे हैं भाई देखो, अगर फैक्ट्री में काम तो सिगरेट पीने आ रहे हो यहाँ पे या काम करने आ रहे हो, छुट्टा ब्रेक हम तुम्हें अलग से देंगे, 1 घंटे बाद ले लो, हाँ कि 2 घंटे के बाद ब्रेक मिलेगा। फैक्ट्री से बाहर जाना, फैक्ट्री के अंदर स्मोकिंग अलाउड नहीं है, बतला कहीं आग लगी कुछ लग गई, इसका तुम्हें ब्रेक दे देंगे कि भाई चलो भाई लेबर को बीड़ी बीड़ी पीने की आदत होती है तो दे देंगे अलग, लंच ब्रेक अलग देंगे, लेकिन सुनने बात, लेकिन अननेसेसरी मूवमेंट नहीं, ठीक है। अच्छा किसी को बहुत तेज प्यास लग रही है, नेसेसरी अननेसेसरी है, और बार बार जा रहा है, तो कंपनी वाले क्या करेंगे, एक बोतल बांटो सबको, एक बोतल बांटो सबको, वहां वाटर कूलर लग रहा है, पानी भरो, अपने अपने बस स्टेशन पे जाओ, काम पे जाओ। और ये नहीं कि टहलते वहां जाके 1 गिलास पानी पीऊंगा फिर आ जाऊंगा, 1 गिलास पानी, 2 लीटर की बोतल दो इन्हें,
एलिमिनेट कर दिया, लेबर नाराज भी नहीं, भाई प्यास लग रही है, पानी तुम्हारे डेस्क पे मिल रहा है, क्या दिक्कत है ना। इसे बोलते हैं अननेसेसरी मूवमेंट को एलिमिनेट कर देना, अननेसेसरी मूवमेंट को एलिमिनेट कर देना, है ना। और क्या करना, कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव वेस्टफुल मूवमेंट, वेस्टफुल मूवमेंट को क्या कर दो, डिलीट कर दो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मोशन स्टडी को एनालाइज करना पड़ेगा। फिर बाबू टाइम स्टडी, टाइम स्टडी क्या कहती है, जो सीबीएसई कहता है हर एक बच्चे को पेपर कितनी देर में पूरा कर देना चाहिए, वो होती है टाइम स्टडी। 3 घंटा तुम्हारा क्या है, स्टैंडर्ड टाइम, है ना, राइट। तो अपनी फैक्ट्री में तुम्हें ये बताना है वर्कर को कि नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड कितने, अब याद रखना कितने वर्कर तुम्हें चाहिए टाइम पे काम पूरा करने के लिए। सुनना ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारे पास ऑर्डर है 100 यूनिट का, तुम्हें पता है 1 घंटे में 1 यूनिट बनेगी, कितने घंटे चाहिए, 100 घंटे चाहिए। फैक्ट्री खुलती है 8 घंटे, तो मोटा मोटी 12-13 दिन फैक्ट्री खुलनी चाहिए, 13 दिन खुलेगी ना, 100 घंटे, 1 घंटे, एक फैक्ट्री 8 घंटे काम करती है, तो 13 दिन में कितने घंटे बैठेंगे, अप्रोक्सीमेट 100 घंटे, है ना। अब 100 घंटे काम कराना है और 13 दिन में कंप्लीट करना है, बोलो सुन रही बात। अब अगर तुम लेके आओ एक लेबर, कितनी लेबर लेके आओ, एक लेबर लेके आए, है कि नहीं बात, तो एक लेबर 13 दिन 100 घंटे काम करेगी तो कितनी बना देगी, तुम्हारे पास ऑर्डर आ गया डबल, नहीं डबल ऑर्डर आ गया, वो भी कह रहा है कि मैं 13 दिन बाद ले जाऊंगा। अब कितनी लेबर लेनी पड़ेगी, एक और 2 लेबर चाहिए, बोलो बोलो, हाँ समझ ना बात। अब भाई सिंपल सी बात है, मैं एक दिन में 8 यूनिट बनाऊंगा, ठीक है, तुमने बोला भैया मुझे 100 यूनिट, मुझे क्या कहते हैं 16 दे दो, तो मुझे किसी को हायर करना पड़ेगा ना। अपने भाई को बोलूंगा भाई तू भी आजा फैक्ट्री में काम करना है, आज के दिन 16 यूनिट डिलीवर करनी है, 8 मैं बनाऊंगा 8 तू बनाएगा। बोलो भाई, इसे बोलते हैं टाइम स्टडी, क्या बोलते हैं, टाइम स्टडी। काम को पूरा करने का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, ताकि मैं टाइम पे काम पूरा कर पाऊं। तो नंबर ऑफ वर्कर मुझे चाहिए टाइम पे काम पूरा करने के लिए। बोलो भाई, इसी से रिलेट करता है डिफरेंस पीस वेज, क्या रिलेट करता है, ये सुनना बहुत मजेदार गेम है। सुनो भाई, अभी पढ़ाऊंगा क्योंकि इससे रिलेट करता, टाइम से रिलेट करता है ना। देखो एक वर्कर है छोटा भीम, भीम भीम भीम, छोटा भीम छोटा भीम, है ना, और एक वर्कर है कालिया कालिया। छोटा भीम क्या कहता है, छोटा भीम कहता है भाई मुझे बताओ हमारे फैक्ट्री का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 8 घंटे, ठीक है, मोटा मोटी 8 घंटे। तो फैक्ट्री का मैनेजर कहता है स्टैंडर्ड टाइम है एक यूनिट का, एक यूनिट का स्टैंडर्ड है 1 आवर, आसान समझने के लिए ना, 1 घंटा। छोटा भीम कह रहा मतलब फैक्ट्री वाले ने बोला भाई एक दिन में तुझे कितनी यूनिट बनानी है, 8 यूनिट बनानी है, 100 रुपए का भाव मिलेगा, शाम को जाते हुए 800 रुपए नगद ले जाइए। छोटा भीम कह रहा चल यार, अब लेबर की इतनी दिहाड़ी होती है, चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ पानी वानी जगह वगैरह एटमॉस्फेयर सही मिलेगा, चिंता मत करो ना, 800 रुपए कमा ले। वो कह रहे हैं 800 रुपये में होगा क्या यार, 25 दिन काम करूंगा तो 20,000 रुपये कमाए। तो कह रहे सर मजा नहीं आ रहा, 20,000 रुपये में घर नहीं चलना, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल। तो कह रहा है 8 घंटे में चल ओवर टाइम कर ले, कह रहे सर घर पे भी जाना जरूरी है ना, घर परिवार है, माँ बाप भी है। तो अब वो कह रहा है चल एक काम करते हैं, जो मैं बताऊंगा इसमें तुझे ओवर टाइम नहीं करना। लेकिन ये बात टेलर सर मरते हुए बोल गए थे कि ये मेरी अंतिम इच्छा है, लोगों को जरूर बताना। उन्होंने बोला अगर 8 घंटे में तूने 8 यूनिट की जगह 9 यूनिट बना दी तो 8 यूनिट के तो तुझे मिलेंगे 100 रुपए। कितने रुपए, कितने हो गए टोटल, 800, और 1 यूनिट जो तूने एक्स्ट्रा बना दी
उसके 200 रुपये ले, शाम को ले जा 10-1000 रुपये। तो कह रहा भैया एक एक्स्ट्रा बनाने के 200 ऐसे क्यों? तो वो कह रहा क्योंकि हम जानते हैं तूने क्या किया, तूने लंच में लंच नहीं किया होगा, 1 घंटे का लंच है तो 15 मिनट में करके भगिया आया होगा, तू बाकियों की जगह मसाला बीड़ी चाय चाय लवर नहीं होगा तू, क्योंकि चाय लवर 15 मिनट कहाँ जाएंगे, चाय बिस्कुट खाने फैक्ट्री के बाहर, है ना, तो वहाँ चाय रस खाएंगे। तू सोच रहा होगा यार कौन खाएगा चाय रस, में यही कर लेता हूँ काम। तो हमें पता है तूने 9वीं यूनिट में तूने अपना टाइम बचाकर क्या किया होगा, काम किया होगा, थोड़ी स्पीड भी बढ़ाई होगी, अपनी परफेक्शन भी लाया होगा। इस मेहनत का रिवॉर्ड है 100 रुपए एक्स्ट्रा। 100 रुपए तुझे मिलते 100 रुपए एक्स्ट्रा इसलिए दे रहे कि लंच 1 घंटे की जगह तू आधे घंटे में कराया, चाय तूने 2 चाय ब्रेक देते, तूने 1 चाय ब्रेक, चाय का पैसा बचाया, चाय पी रहा, तो ये तेरे को देते। दूसरी तरफ कालिया कह रहा है यार 100 रुपए तो मिलेंगे ही, एक काम करता हूँ मैं बनाऊंगा 100 रुपए के हिसाब से 7 यूनिट, तो 700 रुपए दे दो। मैनेजर भड़क गया, मैनेजर ने कहा नहीं बाबू नहीं, अगर तू 8 बनाएगा तो 100 का भाव मिलेगा, 8 से नीचे बनाएगा तो 80 का भाव मिलेगा, क्योंकि तू टाइम पास कर रहा हो। जब बाकी जनता कितना बना रही है, बाकी जनता बना रही है 8 यूनिट, तू कितने बना रहा है 7, तो तू 1 घंटा तू टाइम पास कर रहा है, टाइम पास करना 1 घंटा, और 1 घंटे में तू टाइम पास किससे कर रहा होगा, दूसरे वर्कर से बतिया रहा होगा, उसको भी तू परेशान कर रहा होगा, वो भी कह रहा होगा यार आज तो काम मुझे लग रहा है लेट हो जाएगा, है ना। उसकी सजा क्या है, पैसे काटो उससे। अब कितने रुपए मिलेंगे उसको, लाइट गई, एसी बंद कर देना वहां से, वोल्टेज वो है, लाइट गई है, वोल्टेज कम है देखो। कितने रुपए मिलेंगे बाबू, 560। अब बताओ कालिया जो कितने ले जा रहा है 560, और भीम अगर नॉर्मल कर रहा है तो नहीं 800, तो कह रहा है यार भीम जितना ही काम कर लूं तो 800 मिल जाएगा, यहाँ तो मेरा 240 रुपए का क्या हो गया। तो टेलर सन ने बोला द डिफरेंस ऑफ 240 रुपीज इज मोटिवेशन फॉर द कालिया टू वर्क फॉर स्टैंडर्ड टाइम। इसे बोला डिफरेंस पीस। बाबू ने क्या लिखवा दिया, एग्जाम्पल, ये हो गया एग्जाम्पल 1, ये हो गया केस 1 या केस 2, और ये हो गया केस 3 जिसमें एक्स्ट्रा टाइम, तो ये हो गया, ठीक है, राइट। बोलो भाई समझ आ गई बात। तो ये था हमारा क्या, डिफरेंस पीस वेज सिस्टम। नोट कर लो जल्दी, नोट दिया भाई, लिखो ना। कुछ गड़बड़ है यार, इन्वर्टर में कुछ गड़बड़ हो रही है, पानी इन्वर्टर का पानी, बैटरी का पानी नहीं, लाइट बहुत डिम हो गई, मुझे लग रहा है ना कि इन्वर्टर पे जा नहीं पा रही और पंखा चल नहीं रहा। देखो लिखो, लिखवा रहा हूँ, हाँ नहीं कॉपी कॉपी में, हाँ डिफरेंस पीस वेज है ना, डिफरेंट पीस वेज, उसके नीचे लिख लो, छोटी सी जगह है ना यहाँ, ठीक है। 1 यूनिट प्रोड्यूस इन 1 आवर, वेज 100 रुपए पर यूनिट। ये तो स्टैंडर्ड हो गया बाबू, ये क्या हो गया स्टैंडर्ड। फिर आगे लिखो कॉमा लगा के, इफ वर्कर प्रोड्यूस 9 यूनिट, इफ वर्कर प्रोड्यूस 9 यूनिट तो क्या होगा, हाँ, देन 200 रुपीज फॉर 9th यूनिट, तो 200 रुपए उसे देंगे 9वीं यूनिट का, तो बाकी 8 के लिए 100 रुपए देंगे। फिर कॉमा लगाओ, इफ वर्कर प्रोड्यूस 7 यूनिट, then his wages, हाँ, then his wages reduced to 80 रुपए पर यूनिट, ठीक है ना, राइट। तो इसके आगे लिखो, लो वेजेस मोटिवेट द वर्कर, ये इनडायरेक्ट मोटिवेशन है, मतलब नेगेटिव मोटिवेशन है, डर है। लो वेजेस मोटिवेट द वर्कर टू वर्क फॉर स्टैंडर्ड टाइम, मोटिवेट द वर्कर टू वर्क फॉर
स्टैंडर्ड टाइम। और बाबू आखिरी में आता है तुम्हारी किताब में लिखा है फैटिग स्टडी। क्या लिखा है? फैटिग स्टडी लिखा है। फैटिग स्टडी का मतलब कौन बालक कितनी देर में बोर हो जाता है। मैं सबसे ज्यादा बोल रहा था 5 मिनट में मेरी आंखें खुल जाती हैं। ठीक है, पर फैक्ट्री वाले को तो काम कराना है। तो ये देखो कौन कितनी देर में बोर हो रहा है। तो हमने देखा कि भाई 2 घंटे में बोर हो जाते हैं। तो फैटिग स्टडी कहती है क्या देना पड़ेगा? रेस्ट इंटरवल देने पड़ेंगे। रेस्ट इंटरवल में 3 कॉन्सेप्ट आते हैं। एक रेस्ट इंटरवल में पहला कॉन्सेप्ट आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। फ्रीक्वेंसी कितनी बार देना, हाँ। ड्यूरेशन कितनी देर का देना, कि चाय वाला 15 मिनट का, लंच वाला 1 घंटे का। और नंबर, कितनी बार, चाय वाले कितनी बार देने, है ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी जल्दी जल्दी देने, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में। तो उन्होंने बोला भाई लंच देना 3 घंटे के बाद, उसके बाद चाय देना शाम को 1। कुछ फैक्ट्री कहती है चाय के दे दो 2 ब्रेक, है ना। वर्कर 9 बजे आ गया, कितनी देर में देना है, कितनी देर के देना, कितनी बार देना। हाँ, वर्कर 9 बजे आ गई, वर्कर को कह दो चल ठीक है 11 बजे चाय मिल का ब्रेक लेना, 1 बजे लंच का लेना, और फिर शाम को 4 बजे चाय का लेना, 6 बजे छुट्टी। 9 घंटे की शिफ्ट है हमारी, ऐसे काम चलेगा। तो वहां 2 ब्रेक दे दिए। कई स्कूल वाले छोटे बच्चों को लगते हैं पहले फ्रूट ब्रेक दे देंगे फिर लंच ब्रेक, तो ये 2 ब्रेक हो गए। इसे बोल देंगे नंबर ऑफ इंटरवल। ड्यूरेशन कितना? 15 मिनट का, 10 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का। और फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी जल्दी देना है, मतलब हाँ, या कितने गैप में देना है ना। वैसे तो नहीं कि लंच दिया 1 बजे और 2 बजे दे दिया चाय, नहीं, है ना, ऐसा नहीं होगा। वही वही देखना, लाइट बहुत डिम होगी एकदम। नहीं, मुझे लग रहा है ये इन्वर्टर पे नहीं जा रहा, लाइट तो आ रही है। हाँ, मतलब इन्वर्टर पे नहीं जा पा रही, इतनी मंदी आ रही लाइट। बताओ, समझ गई बात? तो ये हमने क्या पढ़ लिया? टेक्निक्स ऑफ टेलर। ठीक है, अगली क्लास में करेंगे टेक्निक के क्वेश्चन। होमवर्क लिख लो कि कौन कौन से करने हैं, है ना, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे, घबराओ नहीं। पहले लिखो क्वेश्चन नंबर 2 करना है भाई, जल्दी लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। और क्या भैया, और 1 मिनट चेक कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी तो फेल के थे ना। दो के बाद 21, 21 है ना, 21 फिर ऑल टाइम मिलेगा, तो तुम्हें याद आ जाएगा। 1 मिनट हो जाओ, नीचे करके देख रहा हूँ ना। कौन? हाँ, लाइट आ गई। 27, 28, 27, 28, कितने हो गए? 3 हो गए, बस ये 4 करने। ठीक है दोस्तों, ओके, टाटा, बाय बाय।